Hello बच्चों, let's read the given question. The question says which one of the following is true for distance and displacement. So option A given है distance is a scalar, displacement is vector. Option B both are scalar. Option C both are vectors. Option D none of the above. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of distance and displacement. So ये कैसी quantities हैं that we need to understand. Apart from this, we will also be understanding about the concept of scalars and vectors. Scalars and vector basically. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर की. सो स्केलर क्वांटिटीज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी वो या तो स्केलर हो सकती है या वेक्टर हो सकती है. ठीक है. अब स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, राइट. वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो मास की अगर हम बात करें, मास, सो मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते. ठीक है ना. जस्ट मैग्नीट्यूड बता देना, इट इज वी कैन से सफिशिएंट टू elaborate और वी कैन से डिस्कस एनी फिजिकल क्वांटिटी. तो मास जिसका यूनिट होता है केजी. सो ये एक हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. देयर आर लॉट मोर क्वांटिटीज जो कि स्केलर होंगी. जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ की, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है. वहाँ पे भी सिर्फ एक हम क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं. ठीक है. बट डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर डिफाइनिंग एनी स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जैसे फोर्स है, तो फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी. तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो. तो यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन फोर्स मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ? वेदर आई एम अप्लाइंग इट टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, अपसाइड, डाउनसाइड, किस डायरेक्शन में? तो अगर जस्ट मैं बोलूँ कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, सो इट इज इनकम्प्लीट, राइट. एनीवन कैन आस्क के ये 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है. अगर ये ब्लॉक है मेरे पास और मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगाना है इस पे, तो ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि किस डायरेक्शन में लगाना है, वेदर ऊपर से लगाना है, लेफ्ट वर्ड लगाना है, राइट वर्ड लगाना है, किस तरफ से लगाना है. सो यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ जाता है. सो ऐसी क्वांटिटीज जहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो, तो वैसी क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में. ठीक है. तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की. सो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली? बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड. एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड. एक्चुअल पाथ जितना ट्रेवल किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, फिर बी से वो सी तक आई. लेट्स से ए से बी जाने में उसने 2 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, और बी से सी आने में उसने 1 किलोमीटर कवर किया. सो जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, एक्चुअल पाथ लेंथ मीन्स कितना पाथ वो एक्चुअली चला है, वो चला है 3 किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी, राइट. सो इसको बोलते हैं डिस्टेंस. अब डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले ये टुवर्ड्स राइट गया, फिर ये टुवर्ड्स लेफ्ट आया, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया. ठीक है ना. जस्ट हमने देखा कि कितना चला है, वो किस डायरेक्शन में चला, दैट इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. सो इस क्वांटिटी को डायरेक्शन में कोई मीन्स वी कैन से कि कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो वी कैन डिफाइन दिस क्वांटिटी एज टू बी द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है ना. तो डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वेर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between initial and final point. तो यहाँ पे अगर यही एग्जांपल को देखें और अब हम पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से ये इनिशियल पॉइंट था और सी हमारा फाइनल पॉइंट है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ए से सी, जो कि होगा 1 किलोमीटर. अब ये 1 किलोमीटर किस तरीके से मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट अब टुवर्ड्स राइट वो ए से बी गया, कितना गया? 2 किलोमीटर गया, राइट. अब
टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, अगर मैंने राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ रहा है। देख सकते हैं हम ए से बी जब हम गए तो वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। जब हम बी से सी की तरफ आएंगे तो वी आर मूविंग इन द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। तो लेफ्ट वर्ड को हम नेगेटिव मान लेंगे और राइट वर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर एंड दैट विल गिव अस द आंसर एज 1 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हमारा 1 किलोमीटर। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज टू बी प्रिसाइजली, अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। जैसे हमने 3 किलोमीटर निकाला था, वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हमने, वैसे ही यहाँ पे भी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है 1 किलोमीटर। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, पॉइंट ए का सी से टुवर्ड्स राइट ही हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं 1 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, बट जस्ट हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला इसलिए हमने मॉड की साइन लगा दी। सो दिस इज 1 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज अ vector quantity. So from the options given, A will be the answer for this. Distance is a scalar, displacement is vectors. हमें ट्रू स्टेटमेंट डिफाइन करना था, so A will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.